वीडियो में जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, कंप्यूटर के कितने मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कंप्यूटर क्या है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ना शुरू करेंगे, बिल्कुल शुरू से चल रहे हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया। जो कंप्यूटर जो शब्द बना है ना, ग्रीक भाषा है, उसके कंप्यूट शब्द से लिया गया है। ठीक है, कंप्यूट का अर्थ होता है अंकों की गणना करना। कंप्यूट का अर्थ क्या होता है ग्रीक भाषा में? अंकों की गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोला जाता है। संगणक का अर्थ होता है संख्या का गणना करना, अर्थात हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का अर्थ होता है संख्या का गणना करना। ठीक है, हम यहाँ पर डिफिनेशन की बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो किसी भी प्रकार के डेटा, यानी कि टेक्स्ट के रूप में हो या ऑडियो के रूप में या वीडियो के रूप में या सिग्नल के रूप में हो, यूटीसी को इनपुट के रूप में लेता है तथा यूजर के द्वारा दिए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। कहने का मतलब ये बनता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा, किसी भी प्रकार के डेटा को, यानी कि जो टेक्स्ट के रूप में ऑडियो के रूप में हो, वो इनपुट के रूप में लेता है। तो इनपुट क्या होता है, देखिए इनपुट प्रक्रिया क्या होता है वो समझते हैं। कंप्यूटर में जो कुछ भी हम लोग डालते हैं, इनपुट कराते हैं या कुछ भी लिखते हैं या ऑडियो वीडियो भेजते हैं, वो सारा क्रिया क्या होता है, इनपुट कहलाता है। यानी कि कंप्यूटर में कुछ भी डेटा भेजने की प्रक्रिया को, यानी कंप्यूटर में डेटा भेजने की प्रक्रिया को इनपुट बोला जाता है। ठीक है ना, तो हम डेटा भेज दिए इनपुट ग्रुप में। मान लीजिए चलिए कि आपने 25×5 लिखा कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये आपने इनपुट कर दिया 25×5। ओके, फिर वो क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद में आपको क्या करेगा, 25×5 कितना होता है, 125। तो आपको आउटपुट के रूप में 125 दे देगा। ठीक है ना, कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से कार्य करता है। ओके, हम आगे देखेंगे डिफिनेशन और इंग्लिश में देखेंगे कंप्यूटर की, और डिफिनेशन इंग्लिश में क्या होता है। द कंप्यूटर इज एन वन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which receive data as input and process them according to software instructions and gives the result as output। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर हिंदी में बताया, ठीक वही सेंस यहाँ पर इंग्लिश में भी बनता है। ठीक? अब यहाँ पर देखेंगे फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सी से होता है कॉमनली, ओ से होता है ऑपरेटिंग, एम से मशीन, ओके, टी से होता है पार्टिकुलरली, यू से होता है एज फॉर, टी से होता है टेक्निकल, ई से होता है एजुकेशन, आर से होता है रिसर्च। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म, याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। ओके, हम आगे पढ़ेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। ओके, तो यहाँ पे कंप्यूटर की विशेषताएं में, कंप्यूटर की विशेषताएं यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटर, पहला है हमारा स्पीड, यानी कि कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करता है। ठीक है, बहुत तेजी से काम करता है। कहने कंप्यूटर में आपके सालों का काम ये मिनटों में कर देता है, या यूँ कहें सेकंडों में कर देता है, इतना फास्ट काम करता है। ओके, देन उसके बाद में आपको 2 नंबर में मिलता है स्टोरेज। कंप्यूटर में स्टोरेज होता है जो आपके काम को अस्थायी रूप से सुरक्षित रखता है। स्टोरेज के कहने का तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होते हैं, चिप लगे होते हैं। ठीक है, जो आपके काम को सुरक्षित रख, ठीक है, चाहो तो आप 10 साल बाद भी इसको आप रिकवर कर सकते, जब तक से आपका हार्ड डिस्क या जो चिप है वो खराब ना हो जाए। देन तीसरा नंबर पर आता है एक्यूरेसी। कंप्यूटर 100% शुद्ध रिजल्ट देता है। कंप्यूटर जो है 100% शुद्ध रिजल्ट देता है। ठीक है ना, चौथा आपका है डिलीजेंसी, यानी डिलीजेंसी का मतलब होता है मेहनती। कंप्यूटर मेहनती होता है। ओके, मतलब ये थकता नहीं है, आप काम करते करते थक जाओगे लेकिन कंप्यूटर नहीं थकता। फिर उसके बाद पांचवा होता है ऑटोमेटिक। कंप्यूटर स्वचालित होता है, यानी कि ऑटोमेटिक का कहने का मतलब आपने एक बार इसको इंस्ट्रक्शंस दे दिया, ये अपने आप वो चलता रहेगा। ठीक है ना, उसके बाद में लॉजिकल, तो कंप्यूटर तार्किक क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे कौन बड़ा है कौन छोटा है, बराबर कौन है, बराबर बड़ा छोटा कौन है, बड़ा या बराबर कौन है, प्लस माइनस गुणा भागा परसेंटेज आदि क्रियाएं कंप्यूटर कर सकता है। ठीक है,
तो बाकी के मशीन नहीं कर पाते, इसलिए कंप्यूटर खास है। कंप्यूटर की कमी भी है, कंप्यूटर की कमी क्या है भैया? नो फीलिंग नो इमोशन। कंप्यूटर में कोई फीलिंग्स नहीं होती, कोई इमोशन नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला हम देखेंगे कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर हम कंप्यूटर के प्रकार पढ़ने वाले हैं। चलिए इसको भी शुरू करते हैं, इस पर भी देख लेते हैं। ओके, कंप्यूटर के प्रकार। टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को उनकी कार्य क्षमता और तकनीक के आधार पर, यहाँ पे आधार होगा, आधार पर दो भागों में बांटा गया है। बांटा गया है, यहाँ पर होगा बांटा गया, ठीक है ना। दो भागों में बांटा गया, यानी कि कंप्यूटर को उनके कार्य क्षमता और तकनीक के आधार पर कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका टेक्नोलॉजी बेस, दूसरा है स्पीड एंड साइज बेस, ठीक है। पहला है टेक्नोलॉजी बेस, दूसरा स्पीड एंड साइज बेस। टेक्नोलॉजी बेस के अंतर्गत 3 प्रकार के कंप्यूटर आते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। देन उसके बाद में स्पीड एंड साइज बेस्ड के अंतर्गत आते हैं 4 प्रकार के कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और उसके बाद में सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो ये आपको कोई बोलता है कंप्यूटर 7 प्रकार के होते हैं, तो कैसा भी बोल सकते हो, क्यों, ठीक है ना। लेकिन अलग अलग बांट के बोलोगे ना तो अच्छा रहेगा। जैसे कि देखिए, ये जो 4 कंप्यूटर होते हैं ना, ये डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। ये चारों कंप्यूटर क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, यानी कि इन चारों में डिजिटल कंप्यूटर का तकनीक लगा हुआ है, ठीक है ना। और बाकी ये इधर का एनालॉग कंप्यूटर का अलग तकनीक होता है, इधर में अलग टेक्नोलॉजी होती है। तकनीक का मतलब टेक्नोलॉजी, ये तीन प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, कंप्यूटर की। ओके, तो मोटा मोटी तौर पर आप बोल सकते हो कि कंप्यूटर 7 प्रकार के होते हैं, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कोई कंप्यूटर को उनके कार्य क्षमता और तकनीक के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, टेक्नोलॉजी बेस एंड स्पीड एंड साइज बेस। अब ये टेक्नोलॉजी बेस में 3 कंप्यूटर, स्पीड एंड साइज में 4 कंप्यूटर, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, आगे समझते हैं। अगला है हमारा कंप्यूटर के कितने मुख्य भाग होते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर के मुख्य 4 भाग होते हैं। कंप्यूटर के मुख्य 4 भाग होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और मेमोरी डिवाइस, ठीक है ना। देखो, इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड माउस आ जाता है, आउटपुट डिवाइस में आपको प्रिंटर और मॉनिटर आ जाता है। प्रोसेस डिवाइस में आपका आता है सीपीयू, ठीक है। जो सीपीयू होता है छोटा सा चिप होता है जिसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, वो आपको आता है प्रोसेसिंग डिवाइस में या प्रोसेस डिवाइस में। मेमोरी डिवाइस में आपका आता है हार्ड डिस्क या रैम रोम, जिसको बोल सकते हैं। हार्ड डिस्क आजकल तो चलते हैं एसएसडी, ठीक है, इस प्रकार से। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, ठीक है ना। और उसके बाद में जाना कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ जानकारी मिली होगी। और भी जानकारी पाना चाहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, या शुरू से आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो मेरे को फॉलो आप लोग कर सकते, ठीक है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।